गर्मियों में या तो सब्ज़ी मिलती ही नहीं या फिर बहुत महँगी मिलती है। तो ऐसे में घर में हम सबके आलू और प्याज़ तो पड़े ही रहते हैं। तो आज इस आलू के साथ में हम बहुत ही गज़ब की सब्ज़ी बनाएँगे। अच्छी बात ये है कोई कटिंग चॉपिंग नहीं है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट बहुत गज़ब का आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 4 उबले हुए आलू लेने हैं और आलुओं को आपने इस तरीके से रफली तोड़ लेना। बहुत ज़्यादा मैश मत करना, मोटे-मोटे टुकड़े रहेंगे तो सब्ज़ी में टेक्सचर अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आलूओं को तोड़ने के बाद आपने इसमें करीबन आधा से पौना कप के आसपास डालना है पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये जो आलू है इनको एक बार साइड में रख देंगे। अब एक और बाउल या बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर। कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती है, बस सब्ज़ी में कलर अच्छा आता है। अगर आपको कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। टेस्ट के हिसाब से डालनी है यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच डालना है काला नमक। तो काला नमक आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। साथ में ही टेस्ट के हिसाब से इसमें सादा नमक डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है 4-5 टेबलस्पून के आसपास और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब ये जो घोल है इसको एक बार साइड में रखेंगे और फिर हम आँच पे रखेंगे कढ़ाई और इसके अंदर 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। ये सब्ज़ी है ना सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है। वैसे आप इसमें कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, आप चाहो तो घी के साथ भी बना सकते हो। सरसों के तेल को एक बार धुआँ उठने तक गरम करना है और फिर उसके बाद आँच बंद करके हल्का-सा ठंडा होने देना है। उसके बाद दोबारा से आँच ऑन करनी है और फिर इसमें हमने डालनी है आधी छोटी चम्मच कलौंजी, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 तेज पत्ता, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सरसों दाना और 2 से 3 सूखी वाली लाल मिर्च थोड़ा-सा तोड़ के डाल देना, सेकने में आसानी होगी। अब इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। जब लगे ना सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, उसके बाद जो हमने ये मसालों का घोल बनाया है इसको डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। पानी डालने का फ़ायदा ये होगा कि जो मसाले ना भी यहाँ पर जलेंगे नहीं, बहुत अच्छे से भुन जाएँगे। आप यहाँ देख रहे हो पानी सूख गया है इसका और मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल इन्होंने सेपरेट कर दिया है। तो अभी इस स्टेज पे जो हमने आलू वाला घोल बनाया है ना, वो डाल देंगे और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे ही 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इस स्टेज पे अगर आप थोड़ा-सा इनको भून लोगे तो जो मसालों का फ्लेवर है वो आलू के अंदर तक जाएगा, जिससे आलू बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे खाने में, बहुत ही चटपटे और टेस्टी लगेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 लीटर लस्सी। हमारे यहाँ इसको लस्सी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैंने घर की लस्सी बनाई है, आप मार्केट वाली भी ले सकते हो। लस्सी बस आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश लस्सी होगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब जैसे ही आप लस्सी डाल दोगे ना, उसके बाद आँच मैंने यहाँ पर तेज पर ही रखी है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। अच्छे से चलाते हुए पकाना है जब तक इसमें बढ़िया-सा उबाल ना आने लगे, छोड़ना नहीं है, नहीं तो यहाँ पर जो लस्सी है फिर फटने का थोड़ा-सा डर रहता है। अगर आप मार्केट की लस्सी ले रहे हो, तो फिर धीमी आँच रखना और इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना जब तक कि ये बढ़िया से उबलने नहीं लग जाती। पर आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल तेज़ आँच पे मैं सब्ज़ी को पका रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें लस्सी फट नहीं रही है। अभी आप देख सकते हो बहुत बढ़िया से यहाँ पर सब्ज़ी पकनी शुरू हो गई है, अच्छा-सा इसमें उबाल आने लगा है। अब इस स्टेज पे आपने आँच को बिल्कुल धीमा करना है और ढक्कन लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने देना है। 12 से 13 मिनट पकाने के बाद बस ये हमारी लस्सी वाले आलू बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बस लास्ट में आपने इसके धनिया पत्ती डाल देना है ताकि सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो थोड़ा-सा और बढ़ जाए। है तो डाल दो, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। अभी इसको देखकर आपको लग रहा हो कि सब्ज़ी थोड़ी पतली ज़्यादा है, पर हमने इसमें लस्सी यूज़ की है, जब आप इसे थोड़ी देर रखोगे ना तो सब्ज़ी गाढ़ी हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। इस सब्ज़ी को आप चावल, पूरी या रोटी पराठे के साथ खाना बहुत मज़े की लगेगी। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ में शेयर भी कर देना। और अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।